बचपन का प्यार गांव का नाम था सुंदरपुर। यहाँ की हरी भरी वादियों में मोहन और गीता का बचपन बीत रहा था। मोहन एक होशियार लड़का था जो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता, और गीता अपनी चंचलता और हंसी से सभी का दिल जीत लेती। दोनों बचपन से ही साथ पढ़ते, खेलते और गांव की गलियों में मस्ती करते। शुरुआत एक दिन स्कूल के बाद मोहन और गीता खेतों की ओर जा रहे थे। मोहन ने पूछा, गीता, तुमने आज मास्टर जी के सवाल का जवाब कैसे दिया? मुझे तो समझ ही नहीं आया। गीता हंसते हुए बोली, बस पढ़ाई में ध्यान लगाओ तो सब समझ आ जाएगा। मोहन ने चिढ़कर कहा, तुम तो पढ़ाई में इतनी तेज हो, पर मुझे हर बार चिढ़ाने का मौका ढूंढती हो। गीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है, हर बात पर बहस करने का हुनर। दोनों के बीच ऐसी ही प्यारी नोकझोंक चलती रहती। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था, जो प्यार की तरह था, लेकिन जिसे उन्होंने कभी नाम नहीं दिया। प्यार का एहसास एक दिन स्कूल में वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। गीता ने नृत्य में भाग लिया और मोहन ने उसे हर दिन अभ्यास करने में मदद की। गीता ने कहा, मोहन, अगर मैं नाचते हुए गिर जाऊं तो? मोहन ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम गिरोगी नहीं, और अगर गिरी भी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। गीता ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे मोहन की बातों में कुछ अलग महसूस हुआ। मेला के दिन गीता ने शानदार प्रदर्शन किया। सभी ने तालियां बजाईं। जब गीता ने मोहन को ढूंढा तो वह भीड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था। गीता ने उसके पास जाकर पूछा, कैसा लगा मेरा नृत्य? मोहन ने बिना झिझके कहा, तुम्हारा नृत्य तो अच्छा था, पर तुम्हारी मुस्कान उससे भी ज्यादा प्यारी है। गीता का चेहरा लाल हो गया। यह पहली बार था जब मोहन ने कुछ ऐसा कहा जिससे गीता के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। बातचीत और समझ समय बीतता गया। दोनों बड़े हो रहे थे, लेकिन उनकी दोस्ती वही रही। एक दिन गीता ने मोहन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, क्यों ननी, तुम तो मेरे बचपन का हिस्सा हो। बचपन के प्यार को भुलाया नहीं जा सकता। गीता ने थोड़ी गंभीरता से पूछा, पर अगर मैं यहाँ से दूर चली जाऊं तो? मोहन चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा, गीता, अगर तुम दूर भी चली जाओ तो भी मेरी यादों में हमेशा रहोगी। जुदाई का समय गीता का परिवार शहर जाने की तैयारी कर रहा था। मोहन को यह खबर सुनकर झटका लगा। वह गीता से मिला और पूछा, तुम सच में जा रही हो? गीता ने उदास होकर कहा, पिताजी का तबादला हो गया है, हमें जाना होगा। मोहन ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, अच्छा है, तुम बड़े स्कूल में पढ़ोगी। गीता ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मोहन, वादा करो कि कभी मुझे भूलोगे नहीं। मोहन ने उसकी ओर देखा और कहा, गीता, मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। सालों बाद समय बीतता गया। गीता शहर में जाकर पढ़ाई में व्यस्त हो गई और मोहन गांव में अपने परिवार के कामों में। दोनों का संपर्क धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए। एक दिन गीता ने अपने शहर के काम से छुट्टी लेकर गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही उसे पुराने दिन याद आने लगे। उसने मोहन को ढूंढा। वह अब गांव का एक सफल किसान बन चुका था। गीता को देखकर मोहन की आंखें चमक उठी। मोहन ने कहा, गीता, तुम सच में आ गई? गीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें और इस गांव को देखने आई हूँ। पुनर्मिलन दोनों ने घंटों बातें की। मोहन ने अपनी जिंदगी की बातें साझा की और गीता ने अपनी। मोहन ने कहा, गीता, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। गीता ने उसकी ओर देखा और कहा, और मैं भी नहीं। बचपन का प्यार भला कोई भूल सकता है?